नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सबके बहुत सारे सवाल आते रहते हैं जिसका मैं कोशिश करता हूं कि जवाब दे दूं कमेंट में, पर सबका हो नहीं पाता क्योंकि बहुत लंबा लिखना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि बीच बीच में आप सबके साथ बातचीत भी हो जाए करेगी। एक हम सेशन कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन। इसमें आप सब अगर जो भी सवाल पूछते हो उसका मैं जवाब दे दिया करूँगा, अगर मुझे उसके बारे में जानकारी होगी तो। आगे आप लोग बताना कि कैसा रहता है ये सारा सेशन, आज का सेशन कैसा रहता है, और आप अपने सवाल भी भेजते रहना। तो पहला सवाल हम लेते हैं। राहुल कुमार पूछ रहे हैं कि घर पर कर सकते हैं क्या अक्सर खुद से विपश्यना। जी बिल्कुल राहुल जी, आप कर सकते हैं घर पे विपश्यना। कोई बहुत आपने मेरा वीडियो देखा ही है और उस वीडियो पे मैंने विपश्यना को 3 स्टेप्स में बताया, तो आप तीनों फॉलो करो। बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या आप चेक कराना चाहते हो तो आप कोई सेशन ज्वाइन कर सकते हो किसी संस्था में जाके, जैसे एस.एन. गोयनका जी की होती है। तो अगर आपके घर के आसपास है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, एक पूरा सेशन ले सकते हो। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे विपश्यना आम है, बहुत ही सिंपल है, तो आप उसे कर सकते हो। दूसरा सवाल है विजय कुमार का। ये लिख रहे हैं कि कितने दिन में इसका प्रभाव दिखेगा सर। ये ब्रह्मचर्य वाले वीडियो पे था। तो देखिए, ब्रह्मचर्य कोई भी चीज़ तुरंत प्रभाव नहीं दिखाती, इसके लिए थोड़ा वक्त तो आपको चाहिए होगा। तो कम से कम 1 महीने या 2 महीने आपको इसका थोड़ा लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। पहली चीज़ जो ब्रह्मचर्य के बाद आती है वो ये होती है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको ये चीज़ अनुभव होने लगेगा कि अब मेरे अंदर जो नेगेटिविटी थी वो कम हो रही है और पॉजिटिविटी मैं ज़्यादा गेन कर रहा हूँ, वो चीज़ ज़्यादा मेरे अंदर दिख रही है। आप किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं समझोगे कि ये चीज़ हो नहीं पाएगा मेरे से। अगर बहुत मुश्किल है फिर भी आपके अंदर एक होता है ना कि वो उम्मीद होगी कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर लूँगा। और जब आप बहुत ज़्यादा मस्टरबेट करते हो, जब अपने ब्रह्मचर्य को बर्बाद करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके मन में निराशा आएगी, आप हताश रहोगे, आप जो है वो परेशान रहोगे, अकेलापन आपको अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा। तो ये सब ब्रह्मचर्य के जब नहीं होता है ना, तो ये परेशानियाँ होती हैं। तो इसलिए आप 1 महीने भी ब्रह्मचर्य रखोगे तो धीरे धीरे आपकी जो ये सारा कुछ आत्मविश्वास, सबसे पहले जो मैंने कहा, वो आना शुरू हो जाएगा। बाकी शरीर में भी चेंजेस आएंगे। अगला सवाल है अभिषेक सिंह का। ये कह रहे हैं कि शुड वी डू त्राटक और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो देखिए, भावातीत ध्यान और जहाँ तक त्राटक का सवाल है तो दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। हालांकि उद्देश्य एक ही होता है, हर ध्यान पद्धति का एक ही, लेकिन दोनों को करने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। जहाँ पर त्राटक मेनली क्या है कि आपके कंसंट्रेशन को काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ा देती है। आप किसी चीज़ पे भी अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो त्राटक ये करती है। बट आपको मन को शांत करना है, आपको गहराई में, ध्यान के गहराई में जाना है, तो उसके लिए आपको भावातीत ध्यान चुनना चाहिए। और दोनों साथ में कर सकते हो, सुबह शाम करो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। पर ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एक करो और एक पे ही ज़्यादा फोकस करो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगला सवाल है बजराव का। ये क्या नाम है भाई। तो ये कह रहे हैं कि इज़ कंप्लीट क्रिया योगा दैट इज़ बोथ प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन अवेलेबल ऑन यूट्यूब। नो सर, आपको क्रिया योगा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। अगर कोई बता रहा है तो वो झूठ है और बिल्कुल भी बकवास है, क्योंकि क्रिया योग कभी भी कोई भी गुरु जो एक प्रामाणिक गुरु है वो कभी नहीं बताएगा यूट्यूब पर खुल करके। उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है कि कौन सी गुरु आपको दीक्षा दे सकते हैं। ऐसे कोई गुरु क्रिया योग की दीक्षा आपको नहीं दे सकते। उसके लिए गुरु परंपरा की आवश्यकता होती है, जिनकी एक लाइन ऑफ गुरुज़ हैं, वही क्रिया योग की दीक्षा दे सकते हैं। तो इसलिए आप ऐसे एरों गैरों से तो ना लें, यूट्यूब से तो बिल्कुल भी ना लें। अच्छे से पता करें कि कौन से क्रिया योगी हैं, उनकी क्या गुरु परंपरा क्या रही है। ऐसे लोगों से मिलें और तब आप गुरु दीक्षा लें या क्रिया उनसे गेन करें। अगला है किड्स टीवी हिंदी। ये पूछ रहे हैं, क्रिया योग से इनका सवाल है कि क्रिया योग क्या एक अजपा जाप है, प्लीज़ बताइए। तो सर ऐसा कुछ नहीं है। क्रिया और अजपा जाप बिल्कुल डिफरेंट है। क्रिया योग जो है ना, एक प्रकार का वो प्राणायाम है। तो प्राणायाम है तो वो क्या होगा, वो फिर सांसों से जुड़ा होगा, बिल्कुल सांसों से वो जुड़ा हुआ है। और अजपा जाप, उसमें मैं आपको कैसे बताऊं कि बिना जाप किए हुए मंत्रों का मन ही मन, बहुत सारे
अंदर चलता रहता है। तो वो अजपा जाप कुछ और भी उनके हैं अलग, वो मैं ज़्यादा जानता नहीं उसके बारे में, लेकिन क्रिया योग का मैं साधक रहा हूँ तो उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। वो मूलतः एक प्राणायाम है, सांसों की प्रक्रिया है और उसके ढंग से थोड़ा सा डिफरेंट है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जो मैंने आज तक किया है तो उसके ढंग से मैं बता रहा हूँ, तो आप करोगे तो आप खुद समझोगे, दोनों डिफरेंट है पर ये बातें। अगला सवाल है अवंतिका सिंगल का। ये कह रही है सर, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कैन वर्क इन 6 days. It is showing on Google that it will give results in 4 or 6 days. तो ऐसा है कि 5 और 6 दिन में तो कुछ नहीं होता मैम। मेडिटेशन इज़ अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस, तो आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा। ये तुरंत कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे उसके जो है रिजल्ट सामने आना शुरू होते हैं। तो पहले देखो, आप कह रहे हो 5 और 6 दिन, पहले तो आपको मतलब एक आसन में बैठने में आपको कम से कम 2 महीने 4 महीने तो उसको सिद्ध करने में लग जाएंगे। उसको हम आसन सिद्धि कहा जाता है उसको योग की भाषा में। तो जब तक आप 1 घंटे किसी एक पोस्चर में बैठ नहीं सकते हो तब तक तो ध्यान का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आधे घंटे बाद तो ध्यान लगना थोड़ा शुरू होता है। तो आधे घंटे तो कम से कम आपको बैठना ही पड़ेगा, और आधे घंटे 5 दिन में आप नहीं बैठ पाओगे। उसके लिए आपको कम से कम 2-4 महीने की प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो धीरे धीरे आपके बैठने का जो समय है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आप लंबे समय तक आप बैठ पाओगे उस ढंग से आपका जो ध्यान भी है वह भी गहरा होता जाएगा। दोनों ही एक साथ चलेंगे, धीरे धीरे आपका मन शांत होता जाएगा। तो 5 दिन में कुछ नहीं होता। ऐसे लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पे, ये तो अध्यात्म आजकल दुकान बन चुका है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 5 दिन में आपके चक्रास सारे एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता मैम। 5 दिन 4 दिन में कुछ नहीं होगा। आपको लंबे समय तक इन सारी चीज़ों को साधना पड़ेगा। ये साधनाएँ हैं, ये इतनी आसान नहीं हैं। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और सपना पूछ रही हैं। सपना ये है कि सर, बैठने पर पैर शून्य होते हैं, दर्द होता है, क्या करें, कैसे बैठें? जी, शुरुआत में जब आप बैठोगे ध्यान में तो ये बिल्कुल है कि पैर शून्य होंगे ही, सबके होते हैं, हमारे भी होते हैं, आपके भी होते होंगे। तो ऐसा करो कि बीच बीच में थोड़ा सा आप पोस्चर बदल सकते हो। लंबे, मान लो कि 10 मिनट में आपको जैसे ही आपको लगता है कि पैर शून्य हो रहा है या झुंझुनाहट उसमें आ रही है, तो थोड़ा सा हिल जाओ, थोड़ा सा पैर को ऊपर नीचे कर लो, या अगर आप चेयर पर बैठते हो तो पैर इधर उधर कर लो। अगर ज़मीन पे बैठ के करते हो नीचे में, तो आप चेयर पे ट्राई कर लो, तो जैसा आपके लिए सही हो। क्योंकि मेडिटेशन ऐसा कहीं नहीं कहता कि आप ऐसे ही करोगे तो ऐसे, क्योंकि जब तक आप देखो, आप आराम से जब तक बैठ नहीं पाओगे तब तक ध्यान भी नहीं लगेगा। आपका पैर शून्य हो रखा है और आप ज़बरदस्ती बैठे हुए हो, आपको परेशानी हो रही है, तो वैसे बैठने से कोई लाभ नहीं है। आपको बिल्कुल आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो वैसी स्थिति में तभी होगा जब आप सारे अपने बॉडी के और भी जो प्रॉब्लम्स है उनसे आप बाहर निकल पाओगे। तो ऐसे में आप जैसे आराम आपको लगता है उस ढंग से बैठने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है निखिल धिंगरा का। सर, क्या मेडिटेशन और त्राटक एक साथ कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन शाम को, त्राटक दिन में? सर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसका जवाब दे दिया है। बिल्कुल आप कर सकते हैं। सुबह आप मेडिटेशन करो, शाम में त्राटक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल है गोधूली साज की तरफ से। मैं ध्यान करता हूँ लेकिन मन की चंचलता के कारण एकाग्र होना मुश्किल होता है। मन चंचल ही होता है, इसका यही काम है सर। मन चंचल होगा ही, और आपको मन के पीछे नहीं जाना है। मन के पीछे जाओगे तो फिर मन को कभी शांत नहीं कर पाओगे। आपको क्या होना है, मन से दूर हो जाना है। मन तो रहेगा ही आपके, वो हमेशा ही आपके साथ खटपट करता रहेगा, आपको हर वक्त परेशान करेगा। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप मन की बातें सुनते हो या नहीं सुनते हो। मन आपको कुछ कह रहा है करने को, तो आप उससे कहोगे नहीं भैया तुझे करना है तो कर ले। बॉडी, आपका कोई बॉडी पार्ट कुछ कह रहा है कि नहीं मुझे तो ये खाने का मन कर रहा है, तो तुमको खाना जब वो खा लो, मैं नहीं जा रहा। अगर आप बैठे हुए तो बस बैठे हुए हो। ध्यान में भी यही बात है। ध्यान करते करते हालांकि ये सारी चीज़ें होने लगती है, आपके अंदर वो साक्षी भाव आने लगता है। साक्षी भाव यानी क्या कि मैं किसी भी जो भी चीज़ें मेरे जीवन में हो रही हैं उसके प्रति मैं साक्षी हूँ। उसको मैं जान रहा हूँ कि वो हो रहा है, बट मैं उसमें खुद को नहीं डाल रहा हूँ। मैं उससे दूर हूँ, मैं उस चीज़ को देख रहा हूँ। सामने कुछ हो रहा है तो उसको मैं देख रहा हूँ। ऐसे ही आप मन को देखो, आप मन से बाहर आ जाओ। मन की जो जितनी भी उसकी तिकड़म है, जो भी कुछ है, उससे आप, उसका जाल जो है उससे आप बाहर निकल
जाओ धीरे धीरे। और ये मेडिटेशन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि मेडिटेशन जो है वो लॉन्ग टाइम प्रोसेस वाली चीज़ें हैं, तो आपको तुरंत बेनिफिट तो नहीं मिलेगा सर। धीरे धीरे आप कोशिश करते जाओ और आपको सारी चीज़ें जो है खुद अनुभव होने शुरू होंगी। क्योंकि उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि ऐसी वीडियोस मुझे बनाने चाहिए या फिर नहीं। तो थैंक यू देखने के लिए वीडियो। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।